Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार स्टूडेंट्स, कंप्लीट एजुकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अर्जुन चौहान आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान का इतिहास और आज अपने शुरू करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। अपने शुरुआत करते हैं इतिहास शब्द से। इतिहास शब्द 3 शब्दों से बना है। इति प्लस में है प्लस में आस। इति यह है निश्चित, आस था यानी कि यह निश्चित था, यह निश्चित था जो बीत चुका है उसकी जानकारी देना ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास की बात करें तो सबसे पहले विश्व का इतिहास, जो विश्व का इतिहास है, इसके जनक के बारे में बताऊं तो इसके जनक कहलाते हैं हेरोडोटस। और हेरोडोटस की एक रचना है, इसका नाम है हिस्टोरिका। विश्व के इतिहास में से ही अपना निकला है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के रचयिता कहलाते हैं वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं। और महर्षि वेदव्यास जी की रचना का नाम महाभारत। फिर भारत के इतिहास के मध्य से निकला है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के जनक घोड़े वाला बाबा या फिर राजस्थान इतिहास के पितामह हैं कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड की जो रचना है वो है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की है। और कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं राजस्थान के इतिहास का पितामह। तो ये तो बात हुई इतिहास शब्द की और इतिहास के बारे में। तो अपने को अगर पढ़ना हो राजस्थान का इतिहास तो राजस्थान का इतिहास निकला है भारत के इतिहास में से। तो सबसे पहले भारत के इतिहास का थोड़ा सा सामान्य परिचय करते हैं जिससे कि अपने को जानकारी मिले राजस्थान के इतिहास के सामान्य परिचय की। तो राजस्थान के इतिहास को पढ़ने के लिए अपने एक बार भारत का इतिहास देखते हैं। और भारत का इतिहास 3 पार्ट में है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। और इन तीनों में अपने को पढ़ना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसका टाइम रहेगा 1206 से लेकर के 1707 तक। 1206 से 1707 तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसको अगर पढ़ना हो कभी तो 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं अपने। एक तरफ अपना रहता है सल्तनत और दूसरी तरफ अपना रहता है मुगल काल। सल्तनत काल की शुरुआत 1206 में होती है और मुगल काल की समाप्ति होती है 1707 में। तो सल्तनत काल अपना समाप्त होता है 1526 में। जब यह समाप्त होता है तभी शुरुआत होती है मुगल काल की। किसकी शुरुआत होती है? मुगल काल की 1526 में। सल्तनत युग में जो राजा लोग थे, शासक थे, इन्हें सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। सल्तनत काल की शुरुआत 1206 में की थी गुलाम वंश के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसकी शुरुआत की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता देता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का पहला गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये जो गुलाम वंश है ये 1290 तक चला था, शासन किया था गुलाम वंश ने। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। ये 1290 से 1320 तक ये शासन करता है खिलजी वंश। और खिलजियों में जलालुद्दीन खिलजी, अल्लाहुद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। 1320 से 1414 तक। तुगलकों के बाद सैयद वंश का नाम आता है। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहता है। और सैयदों के बाद जो वंश आता है वो आता है लोधी वंश
1451 से 1526 तक। और 1526 में लोदियों का एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1426 में हराया था बाबर ने 1526 में हराया था बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में। कौन से युद्ध में? पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को और भारत में स्थापना की थी मुगल वंश की। तो मुगल वंश का संस्थापक होगा बाबर 1526। अब बात करते हैं बाबर की। बाबर फरगना काबुल अफगानिस्तान का शासक था बाबर। और बाबर को इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खां लोदी और पंजाब का शासक था दौलत खां। इन दोनों ने मिलकर के बुलाया था बाबर को कि बाबर भारत आ, इब्राहिम लोदी को हरा और भारत की सत्ता हमें देकर के यहां से चला जा। उन दोनों के बुलाने पर बाबर आया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में हराया इब्राहिम लोदी को। और बाबर ने भारत में स्थापना की किस वंश की? मुगल वंश की। और बाबर ने 1530 तक शासन किया। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी लोदियों में हमेशा युद्ध करेगा और हारेगा। और यह शासक बना था किसके बाद? सिकंदर लोदी के बाद। और जो सिकंदर लोदी नाम है आपके सामने, यह बहुत बड़ा नाम है। क्यों नाम बड़ा है? क्योंकि सिकंदर लोदी ने भारत में अच्छे अच्छे कार्य किए थे लोदियों में। लोदी वंश में कोई शासक अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है तो वो शासक कौन सा होगा? अपना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? आगरा। 1504 के बाद 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। और बीकानेर कतरियासर में जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी को 500 बीघा भूमि दान में दी थी सिकंदर लोदी ने। और जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी से प्रभावित हुआ था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी अच्छे अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। और इब्राहिम लोदी हमेशा युद्ध हारेगा। लेकिन ये दोनों ही लोदी वंश के संस्थापक नहीं होंगे। लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। कौन सा है? बहलोल लोदी, जिसने बहलोल सिक्के चलाए थे। बात करते हैं बाबर की। बाबर 1526 से 1530 तक शासन करता है। बाबर के बाद शासक आता है जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं 10 साल राज करेगा 1530 से 1540। 40 के अंदर भारत में एक थोड़े से टाइम के लिए वंश आता है सूरी वंश। और सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था भारत में, जिसने 1540 से 1545 तक शासन किया था। लेकिन सूरी वंश 1540 से 1555 तक रहेगा। और 55 के बाद 1556 में भारत में शासक करेगा अकबर। अकबर ने 1556 में शासन संभाला था। और अकबर शासन करता है 1605 वर्ष, यानी कि 1605 तक। और अकबर के बाद इसका पुत्र आता है जहांगीर। और जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक शासन करता है। जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां। और शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन करेगा। और शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से 1707 तक शासन करेगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत में अंत होता है किस वंश का? मुगल वंश का। तो यहां जो आपको बताया है ये भारत का मध्यकालीन इतिहास था। और इसके अंदर अपने को राजस्थान का इतिहास लेना हो तो एक आपको यहां मिलेगा खिलजी, एक लोदियों में सिकंदर लोदी मिल जाएगा, इब्राहिम लोदी मिल जाएगा। और यहां तो ये प्रत्येक शासक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान के राजवंश में इनकी शिरकत देखने को जरूर मिलेगी। वो चाहे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन 6 शासकों में से कोई हो, चाहे शेरशाह सूरी हो। शेरशाह सूरी के बारे में बता देता हूं। राजस्थान के इतिहास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टाइम आएगा 1544 गिरी सुमेल युद्ध, सुमेल गिरी युद्ध, जिसमें ये व्यक्ति उद्घोषणा करता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं भारत का राजवंश खो बैठता, यानी कि भारत की जो सत्ता है वो मैं खो बैठता। ये बात कहता है शेरशाह सूरी 1544 के युद्ध के पश्चात। तो ये तो था अपना दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। अब बात करते हैं इनके अंदर इनको याद करने की। इनको याद कैसे किया जाता है? करते तो सारे ही, आपको ये चीज बुक में भी मिल जाएगी, किसी भी आपको YouTube अन्य चैनलों में मिल जाएगी। लेकिन इसको याद करने का एक तरीका होता है जो आप यहां मेरे साथ आप देख सकते हो। देखिए,
5 वंश है। मैं कुछ एक चीजें यहां साफ कर देता हूं, जैसे ये शासकों के नाम हैं, क्योंकि यहां नाम से अपने को कोई फायदा नहीं है। देखिएगा अब अपने पास यहां आपके पास 5 वंश रहेगा। मैं यहां तारीख भी इरेज कर देता हूं एक बार के लिए, और तारीख भी अपनों ने साफ कर दी। अपने पास केवल और केवल शासकों का नाम है, ठीक है। और इस तरफ भी मैं बात करूं तो केवल और केवल शासकों का नाम रखिएगा। ये देखिए, शुरुआत करता हूं मैं यहां से याद करवाने की। मध्यकाल का भारतीय इतिहास 1206 से 1707 तक रहेगा। मैंने यहां 1206 लिखा है, यहां 1707 लिखा है। इन दोनों का डिवाइडेशन एक ही टाइम से होगा, और किसी चीज को अलग करने के लिए पानी, और पानी यानी कि पानीपत का युद्ध हुआ था पहला, और पानीपत का पहला युद्ध याद रखना 1526 में। याद रख पाओ तो ठीक, न रख पाओ तो मैं बता देता हूं। पै से पानीपत, पै से पानीपत और पै से पहला, और पै से 1526, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और 1526 पानीपत का पहला युद्ध इन दो भागों का डिवाइडेशन करता है, जैसे सल्तनत काल और इस तरफ आ जाता है मुगल काल 1526। तो यहां लोदियों का अंत होगा 1526 में, और मुगलों की शुरुआत होगी 1526 में, मुगलों का एंड होगा 1707 में। बीच का टाइम मेरे को नहीं पता, नहीं आपको पता है। आगे अपने चलते हैं करने के लिए। जो गुलाम होता है वो उल्टा सीधा कैसे इस व्यक्ति को घुमा लो, ये घूमता रहेगा अपने साथ साथ। 1206 12 6 का उल्टा 9 होता है, 0 का उल्टा 0 होता है। देखिए 6 उल्टा 9, 0 ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यानी कि ये एक समान रहते हैं। अब मैंने यहां लिख दिया 1290। 1290 ये आपका यहां शासक का नाम आता है खिलजी वंश। आपको मैं पहले याद करवा देता हूं इनके नाम भी। इनके नाम भी याद करने हो तो एक लाइन याद करना, गुल खिले तुम साथ लो या फिर दो। गुल से गुलाम, खिल से खिलजी, तुम से तुगलक, साथ से सैयद, लो दो से लो दी। तो खिलजी, खिलजी यहां क्या लिखा हुआ है? खिले। किसी चीज को खिलने में समय तो लगता ही है, और समय लगा था 30 साल खिलने में खिलजियों को, तो 1320। तुगलक 1320 से शुरुआत करेंगे, खत्म कब होगा मेरे को नहीं पता, नहीं आपको पता है। यहां लिखा हुआ मैंने सैयद, सैयद है तो 7 है, 7 होता है 14 14 14। देखिए एक साथ लगातार संख्या आ रही है, यहां नहीं पता, यहां यानी कि 14 तो आएगा ही आएगा। लोदियों की शुरुआत में मैंने यहां से उठाया है, इसके बाद लोदियों की शुरुआत कब हो गई ये लिखा हुआ है 15, इसको उल्टा करो 51 आता है, तो मैंने यहां 51 लगा दिया क्योंकि यहीं से अपनों ने उठाया है, ये एक जैसा रहता है। ये 14 14 यहां लगाओगे तो ये टाइम पीरियड भी इनका आ जाता है। तो ये हुई दिल्ली सल्तनत को याद करने की बात। अब बात करते हैं मुगल काल की। मुगल काल में शासक, मुगल काल में शासक, इसको याद करना है तो ये याद कर सकते हैं बादशाह। बादशाह कैसे? बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। हो सकता है ये चीज याद में न रहे, ध्यान में न रहे, तो एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहां, बहु आज शाहजहां आएगा। बहु आज शाहजहां आएगा। बै से बाबर, हु से हुमायूं, ए से अकबर, जै से जहांगीर, आज ऐसे अकबर, जैसे जहांगीर, शाहजहां आएगा औरंगजेब। ये तो हुई बात शासकों के नाम की। मैंने आपको जब बाबर शुरुआत की थी तो एक चीज बता देता हूं, बाबर शासक करता है 4 साल, 26 और 4 30। बाबर क्यों करता है? क्योंकि अंग्रेजी की एक बात बताता हूं मैं, अंग्रेजी में अगर अपने कोई भी चीज कैसे भी लिखे सब शुद्ध माना जाता है। मैं बाबर यूं लिखता हूं, आज तक मैंने स्कूल टाइम से लेकर के कंपटीशन लाइन की क्लासों तक बाबर को ऐसा ही लिखा है कि बाबर, ये नाम बन जाता है। चाहे आप ये लिख दो, कुछ लोग कहते हैं कि बाबर ऐसे लिखते हैं, ये बाबर भी बन जाता है। इसको तो डेफिनेट है बाबर ही पढ़ोगे तो ऐसे ही लिखते हैं बाबर। 1 2 3 4, नाम में अक्सर 4 है तो 4 साल राज कर दिया। हुमायूं 10 साल राज करेगा, ये बात याद रखनी है आपको। 30 से 40। बात करते हैं अकबर की। देखिएगा हुमायूं के बाद भारत में कौन सा वंश आया?
सूर्यवंश। तो सूर्यवंश के बाद दोबारा मुगल काल की शुरुआत होती है। बीच में यहां फुल स्टॉप लग जाता है हुमायूं के साथ। पहली बार मुगल आए थे बाबर के साथ, तब युद्ध हुआ था कौन सा? पानीपत का पहला। और यहां होगा पानीपत का दूसरा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। देखो पानीपत का युद्ध वही मुगल शासक लड़ेंगे जिसके नाम में बर होगा, वो चाहे बाबर हो चाहे अकबर हो, बर वाले शासक लड़ेंगे पानीपत का युद्ध। ये पानीपत का पहला, ये पानीपत का दूसरा। पानीपत का पहला तो मैंने आपको बताया सर, पैसे पानीपत, पैसे प्रथम, पैसे 1526। अब दूसरा याद करना है तो बाबर के शासक को जोड़ देना। 1526, 26 और 30 दोनों मिलकर के 56 बनते हैं। ध्यान करना, 26 और 30 कितने बनते हैं? 56। तो 1556 में पानीपत का कौन सा युद्ध होता है? दूसरा। अब इनका टाइम पीरियड याद करना है तो मेरी एक बात याद रखना कि भारत में चाहे अच्छा शासक हो चाहे बुरा शासक हो, हमेशा राज करेगा कितने साल? 49 साल। यानी कि ये संख्या जो है 49, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अच्छे राजा के लिए और बुरे राजा दोनों के लिए। कैसे है ये संख्या इंपोर्टेंट देखिएगा। एक शासक का अभी लेटेस्ट में नाम चल रहा है, दिल्ली में मुख्यमंत्री है जो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अब जो मुख्यमंत्री बना है, पहले सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बना था तब इसकी सरकार गिर गई थी। तब इसने शासन कितने दिन किया था? ए से अरविंद, के से केजरीवाल, एक के आपने नाम सुना होगा, AK-47 राइफल है, AK-47। ए से अरविंद, के से केजरीवाल। 47 नहीं है, ये याद रखना 49 है। अरविंद केजरीवाल अच्छा शासक है, तभी तो बार बार दिल्ली में आ रहा है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, 49 उसके जीवन से रिलेटिव होगा। यहां अकबर अच्छे में गिना जाता है, बुरे में गिना जाता है कौन? औरंगजेब मुगलों में। अच्छा है तो 49 प्लस में करोगे तो 1605 होगा। मैंने यहां 1605 लिखा है, क्यों? जब इसका अंत होगा तो ये शुरुआत करेगा 1605 में। यहां नहीं पता ये खत्म कब करेगा, इसका कुछ नहीं पता। यहां आ जाता हूं मैं सीधा औरंगजेब पे। औरंगजेब के बुरा था कितने? 49 घटाओगे तो कितना आएगा? 1658। जब ये 1658 में शुरुआत करेगा, ये तभी शुरुआत करेगा जब इसके शासन का अंत होगा 1658 में। संख्या अपने को यहां और यहां एक चाहिए, याद रखना। एक जैसी संख्या हो जाए तो कहना है क्या? अलग अलग हो तो भाग्य की बात है। 16 तो डेफिनेट आएगा ही आएगा। 1605 से 1658 के बीच में संख्या आएगी तो देखिएगा, दोनों के बीच में 16। एक चीज मैंने लिख दी। अब अपने को संख्या आगे की चाहिए। इसके अंदर एक ये क्या लिखा हुआ है? अगर इसको लाइन लगा दूं तो भी ये लोग इसको कहते हैं दुए वाला से। 2 आ गया, लेकिन 2 बार कौन सा अक्षर आया है? इसके अंदर है आया है। और है को अगर लिखना हो ना 2 बार, ऐसे नहीं लिख सकते अपने। है को यूं लिखना है आपको, तो क्या बन जाएगा? 1628। और इससे पहले है, पहला है तो 1627। 1605 से 1627 जहांगीर, 1628 से 1658 कौन व्यक्ति? सांझा। और पीछे बचा औरंगजेब 58 से 1707 तक। तो ये तो था इनका टाइम पीरियड मुगलों का। और इधर था आपका दिल्ली सल्तनत। तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टाइम पीरियड है। और इसके अंदर अपने सबसे बड़ी बात आपको बताऊं तो एक तो राजाओं का, यहां शासकों का कालक्रम और इधर मुगलों का कालक्रम अपने को समय और इनका जो वंश का नाम है चाहे शासकों के नाम है, ये भी आपको याद करने का तरीका बताया। जैसे भी हो आप इनको याद करना। फिर भी याद नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बताया जाएगा। कमेंट में जरूर लिखना इनको। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इससे रिलेटिव कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।